कि इस वीडियो में हम ज़िक्र करेंगे सोने और ज़ेवरात की ज़कात के मसाइल को, कि सोने और ज़ेवरात की ज़कात को निकालने का क्या तरीक़ा है और उससे मुताल्लिक़ बहुत से लोगों में कन्फ्यूजन रहता है और वो जो मसाइल आम तौर पर पूछे जाते हैं उन सबको समझने की कोशिश करेंगे। मिसाल के तौर पर समझेंगे कि सोने का निसाब क्या होता है। अगर किसी के पास सोने के निसाब से कम सोना है, यानी 1, 2 या 4 तोले सोना है, तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ होगी या नहीं होगी। इसी तरीके से सोने की ज़कात अदा करने का क्या-क्या तरीक़ा है, क्या कीमत के ज़रिए से उसकी ज़कात अदा की जा सकती है या नहीं की जा सकती है। इसी तरीके से हम समझेंगे कि सोने में जो खोट होता है, जो इम्प्योरिटी होती है, उसका क्या हुक्म है, क्या ज़कात देते वक़्त उसको माइनस किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। इसी तरीके से ज़कात की कीमत के ज़रिए से अगर आप ज़कात अदा कर रहे हैं तो उसमें कीमत किस जगह की मोतबर होगी, किस जगह की कीमत का एतबार होगा, किस दिन की कीमत का एतबार होगा, ये सारी चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहले हम ये समझ लेते हैं कि सोने का निसाब क्या होता है, यानी कितना सोना हमारे पास होगा तो हम पर ज़कात फ़र्ज़ होगी। तो सोने का निसाब होता है कम से कम 7.5 तोला, यानी अगर किसी के पास कम से कम 7.5 तोला सोना है तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। यहाँ तोले का जो एतबार है वो मॉडर्न तोले के एतबार से नहीं है, क्योंकि अब जो तोले का एतबार होता है वो 10 ग्राम का तोला होता है। शरीयत में इसका एतबार नहीं है, बल्कि शरीयत में पुराने तोले का एतबार है, और जिसका एतबार है शरीयत में वो 12.44 ग्राम का तोला होता है। इस एतबार से अगर हम देखें तो 7.5 तोला सोना होता है 93 ग्राम 312 मिलीग्राम का, यानी अगर किसी के पास 93 ग्राम 312 मिलीग्राम या उससे ज़्यादा सोना है तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी, उसे ज़कात देनी होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर किसी के पास निसाब से कम सोना है, मान लीजिए किसी के पास 7.5 तोला सोना नहीं है बल्कि 7 तोला है या 6 तोला है या 2-4 तोला सोना है, तो फिर उसकी ज़कात का हुक्म क्या है? तो इसकी 2 सूरतें हैं। अगर किसी के पास निसाब से कम सोना है तो उसकी पहली सूरत ये है कि अगर उसके पास सिर्फ सोना है और सोने के अलावा कोई माले निसाब नहीं है, माले ज़कात नहीं है, ना ही उसके पास चांदी है, ना ही उसके पास ज़रूरत से ज़ायद रुपया पैसा है, ना ही माले तिजारत या कोई और माले ज़कात है, सिर्फ अगर किसी के पास सोना है और वो सोना भी निसाब से कम है तो उसका हुक्म यह है कि उस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। यानी अब उसे ज़कात नहीं देनी है जब तक कि उसका सोना निसाब को ना पहुँच जाए, 7.5 तोला ना हो जाए। इसकी दूसरी सूरत यह है कि अगर किसी के पास सोना तो निसाब से कम है, यानी अगर 2 तोला या 4 तोला सोना है, लेकिन उसके साथ में कोई और माले ज़कात भी है। मिसाल के तौर पर उसके पास कुछ चांदी है या ज़रूरत से ज़ायद कुछ रुपया पैसा है या कुछ माले तिजारत है या कोई और माले ज़कात है, तो अगर उसके पास सोने के साथ कोई दूसरा माल भी है, उस माल को मिला करके अगर वो 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर बैठ जाता है, तो अब हुक्म यह है कि उस पर ज़कात वाजिब होगी। यानी अगर किसी के पास सिर्फ सोना है तो उस पर ज़कात वाजिब होने के लिए 7.5 तोला होना ज़रूरी है। लेकिन अगर किसी के पास सिर्फ सोना नहीं है बल्कि और माल भी हैं जिन पर ज़कात वाजिब होती है, तो उनको मिला करके देखा जाएगा, और मिलाने के बाद अगर वो चांदी के निसाब को पहुंच जाते हैं, यानी 52.5 तोला चांदी की कीमत को पहुंच जाते हैं, तो फिर अब उन सारी चीज़ों पर ज़कात वाजिब होगी, यानी उन चीज़ों के साथ अब सोने पर भी ज़कात देनी होगी। अब एक मसला ये सामने आता है कि सोने की ज़कात क्या सिर्फ सोने ही से अदा कर सकते हैं या कीमत के ज़रिए से भी अदा कर सकते हैं। तो इसका हुक्म यह है कि सोने की ज़कात अदा करने के दोनों तरीक़े जायज़ हैं। चाहें तो आप सोने की ज़कात सोने से भी अदा कर सकते हैं, यानी आपके पास अगर 10 तोला सोना है तो उसका 2.5% आप सोने ही को ज़कात में दे सकते हैं, और अगर आप चाहें तो कीमत के एतबार से भी ज़कात अदा कर सकते हैं। अब कीमत में किस कीमत का एतबार होगा, कौन से दिन कौन सी जगह की कीमत का एतबार होगा, इसको हम आगे समझेंगे। अब हम समझ लेते हैं कि सोने में जो खोट होता है, जो इम्प्योरिटी होती है, उसका क्या हुक्म है। क्या ज़कात अदा करते वक्त उसको माइनस करना होगा? क्या निसाब में जब हम निसाब जोड़ते हैं अपना कि हम ज़कात के निसाब को सोना पहुँचता है या नहीं, तो उसमें वो शामिल होता है या नहीं होता है, तो इसका हुक्म हम समझ लेते हैं। तो सोना जो है वो कई तरह का मार्केट में होता है। कुछ 24 कैरेट का होता है, कुछ 22 कैरेट का होता है, कुछ 18 कैरेट का, 14 कैरेट का या 10 कैरेट का होता है। तो इसमें जो तरह तरह की जो कैटेगरीज हैं वो इम्प्योरिटी के एतबार से हैं।
24 कैरेट जो होता है वो 100% प्योर होता है, उसमें कोई मिलावट नहीं होती है। 22 कैरेट सोने के अंदर जो है 91.67% सोना होता है और बाकी की मिलावट होती है। 18 कैरेट वाले में 75% सोना होता है, बाकी की मिलावट होती है। ऐसे ही 14 कैरेट वाले में 58.3% सोना होता है और बाकी की मिलावट होती है। 10 कैरेट वाले में 41.7% सोना होता है, बाकी की मिलावट होती है। अब इसका हुक्म यह है, इसको एक कायदे से समझ लीजिए। वो कायदा ये है कि अगर सोना ज़्यादा है और मिलावट कम है, खोट कम है, इम्प्योरिटी कम है, तो फिर उस पूरे को सोना ही माना जाता है। मिसाल के तौर पर 22 कैरेट वाले सोने में आपने देखा कि सोना 91.67% होता है और मिलावट जो है वो बाकी की परसेंट होती है। तो आप देख लीजिए यहाँ सोना ज़्यादा है और मिलावट कम है। ऐसे ही 18 कैरेट वाले में भी सोना ज़्यादा है, मिलावट कम है। 14 कैरेट वाले में भी सोना ज़्यादा है और उसके मुकाबले में मिलावट कम होती है। तो ये तीनों कैटेगरी का हुक्म ये है कि इन तीनों कैटेगरी में जो सोना होता है उसको पूरे को सोना ही माना जाता है और जो मिलावट है उसका एतबार, जो खोट है उसका एतबार नहीं होता है। लेकिन जो 10 कैरेट वाला सोना है उसमें जो सोना होता है वो सिर्फ 41.7% होता है और बाकी की मिलावट होती है। तो यहाँ मिलावट जो है वो सोने के मुकाबले में ज़्यादा हो गई, इसलिए यहाँ इस पूरे को जो है वो सोना नहीं माना जाएगा, बल्कि मिलावट को माइनस करके उसको सोना शुमार किया जाएगा। तो अब इनका हुक्म यह है, अगर किसी के पास मान लीजिए मिसाल के तौर पर 18 कैरेट वाला सोना है और 10 तोला है, तो 10 तोला सोना है, लेकिन अगर हम मिलावट को माइनस कर दें तो अगर उसका निसाब बाकी ही नहीं रहता है, तो इस एतबार से हम देखें तो हम उस मिलावट को माइनस नहीं करेंगे, बल्कि 10 तोला ही उसको सोना माना जाएगा और उसी के एतबार से ज़कात अदा की जाएगी। लेकिन जब आप कीमत के एतबार से इनकी ज़कात अदा करेंगे, चाहे वो 22 कैरेट वाला हो, 18 कैरेट वाला हो, 14 वाला हो या 10 कैरेट वाला हो, तो आप मार्केट में जो 22, 18 या 14 कैरेट वाले की कीमत चल रही है उसी के एतबार से ज़कात अदा करेंगे। मिसाल के तौर पर मान लीजिए आपके पास एक हार है और वो हार जो है वो 22 कैरेट वाला है, तो आप जब उसकी ज़कात कीमत के एतबार से अदा करेंगे तो 22 कैरेट वाले सोने की मार्केट में जो कीमत चल रही है सोने की उसी के एतबार से अदा करेंगे, 24 के एतबार से अदा नहीं करेंगे। ऐसे ही अगर आपका हार जो है वो 18 कैरेट वाला है, तो 18 कैरेट वाले की जो कीमत मार्केट में जब आप पर साल पूरा होगा तो जो चल रही होगी उसी के एतबार से अदा करेंगे, आप 22 या 24 कैरेट वाले के एतबार से ज़कात अदा नहीं करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मसला समझ में आ गया होगा। अब कुछ मसले रह जाते हैं और वो ये है कि अगर हम कीमत के एतबार से ज़कात अदा कर रहे हैं तो कीमत किस जगह की मोतबर होगी, क्योंकि दुनिया में अलग अलग जगह पर सोने की अलग अलग कीमत चल रही होती है। तो इसका हुक्म यह है कि जहाँ पर आप ज़कात अदा कर रहे हैं, आपका माल जहाँ पर है उसी जगह की कीमत का एतबार होगा। मान लीजिए आप इंडिया में हैं, तो आपका माल इंडिया में है, तो आप दूसरे मुल्क की कीमत का एतबार करते हुए ज़कात अदा नहीं कर सकते, बल्कि जिस जगह पर आप मौजूद हैं उस जगह पर जो कीमत है उसी के एतबार से ज़कात अदा करेंगे। अब सवाल ये होता है कि कीमत किस दिन की मोतबर होगी। जब हमने सोना खरीदा था उस वक्त तो वो सस्ता था, अब वो महंगा हो गया है, तो किस दिन की कीमत का एतबार करके आप ज़कात अदा करेंगे। तो जिस दिन आपने सोना खरीदा था उसकी कीमत का एतबार नहीं है। ऐसे ही जिस दिन आप ज़कात अदा कर रहे हैं उस दिन की कीमत का भी एतबार नहीं होगा, बल्कि आप पर जब साल पूरा हुआ है उस दिन सोने की जो कीमत होगी उसका एतबार होगा। मान लीजिए आप के पास सोना आया था 15 रमज़ान को, तो अगले साल जब 15 रमज़ान आएगा तब आप पर साल पूरा होगा और उस दिन सोने की जो कीमत होगी उसका एतबार होगा। अब एक मसला ये होता है कि औरत के पास जो जेवर होता है वो कई तरह का होता है। कुछ जेवर तो वो होता है जो वो जहेज़ में लेकर के आई होती है, ऐसे ही कुछ जेवर वो होता है जो शौहर ने बीवी को बनवा कर दिया होता है। तो इनकी ज़कात किस पर वाजिब होती है, तो वो जेवर जो औरत जहेज़ में लेकर के आई होती है उसकी मालिक औरत ही होती है, वो औरत ही की मिल्कियत में होता है, लिहाजा उसकी ज़कात भी औरत ही पर फ़र्ज़ होगी, औरत ही को देनी होगी। अलबत्ता अगर शौहर औरत की इजाज़त से उसकी ज़कात अपने माल से अदा करना चाहे तो कर सकता है, उसकी ज़कात अदा हो जाएगी। औरत ही को अदा करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन वाजिब औरत ही पर होगी। और अगर शौहर ने बीवी को कुछ जेवर बनवा करके दिया है तो उसका हुक्म यह है कि अगर शौहर ने उसका मालिक ही बीवी को बना दिया है, वो मिल्कियत में दे चुका है, तो फिर उसकी ज़कात भी औरत ही पर होगी। लेकिन अगर उसने मिल्कियत में नहीं दिया है, सिर्फ पहनने के लिए दिया है और मालिक शौहर ही है, तो ज़कात शौहर ही को अदा करनी होगी। आम तौर पर हमारे यहाँ जो मायके से
आम तौर पर हमारे यहाँ जो शौहर के घर से जो औरत के लिए सोना जाता है शादी के मौक़ों पर या उसके बाद में भी, तो उसका जो है वो औरत को मालिक नहीं बनाया जाता है, बल्कि वो पहनने ही की उसको इजाज़त होती है। मालिक शौहर ही होता है, तो उसकी ज़कात शौहर ही देगी। लेकिन अगर किसी शख़्स ने मालिक बना दिया है औरत को, तो उसकी ज़कात औरत ही को देनी होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।